हिंदी मासिक पत्रिका प्रतिलेखन संख्या 3 स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट स्टार्ट। अध्यक्ष जी इस दृष्टि से वृद्ध जीवन भर अपने बच्चों के भविष्य की दृष्टि से प्रयास करता है, लेकिन बाद में अकेलापन महसूस करता है और इनकी संख्या देश में करीब 5.5 करोड़ है। मैं यह चाहूंगी कि उनके लिए कोई राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए। केवल 100 रुपए वृद्धों को पेंशन देकर उनकी समस्या हल नहीं हो सकती है, उससे कुछ निकलने वाला नहीं है। इनका जो अकेलापन है उसको व्यवसाय दे सकें, उनको सामाजिक संस्थाओं में काम दे सकें, उसके लिए कोई राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए और समाज कल्याण की योजनाएं विफल हो जाएं तो वे मानसिक रूप से अपने आप को अकेला महसूस नहीं करें और समाज की उन्नति में अपना योगदान दे सकें। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हर उस शिक्षित व्यक्ति को जो समाज के लिए नहीं सोचता है, कभी अपनी शिक्षा का उपयोग समाज के उद्धार के लिए नहीं करता है, ऐसे शिक्षित व्यक्ति को मैं देशद्रोही मानता हूं। अगर शुरू से ही इस प्रकार से संस्कार बच्चों में डाले जाएं तो ही कल्याण मंत्रालय का कार्य सही रूप से सफल हो जाता है। मुझे लोगों का हित करना है। यह भावना ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार फैले, इसके लिए जरूरी है कि जो इस भावना से काम करने वाली संस्थाएं हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हम चलाते हैं, उनमें इन संस्थाओं का सहयोग ज्यादा होना चाहिए। इस भावना से हमारे मंत्रालय को काम करना चाहिए। पैरा, मैं अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगी। 55 साल पहले जब उनको आरक्षण की सुविधा दी गई तो उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हम इसे 15 साल से ज्यादा नहीं चाहते हैं, हम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद जो योजनाएं बनाई गई, मैंने भी आदिवासी छात्रावासों का निरीक्षण किया है और देखा है कि ये योजनाएं इस ढंग से बनाई गई कि उनको उचित लाभ नहीं मिलेगा। वास्तविक रूप से उनके कल्याण के लिए योजना नहीं बनी। अगर बनी भी तो वह कागजों पर ही रही, पैसा खर्च होता रहा, लेकिन उसका वास्तविक लाभ उस समुदाय को और उन लोगों को नहीं मिला जिससे उनका वास्तविक रूप से उत्थान हो पाता। इस साल हम बालिका वर्ष मना रहे हैं, हमें इस पर सोचना होगा। स्टॉप। हिंदी मासिक पत्रिका प्रतिलेखन संख्या 4 स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट स्टार्ट। अध्यक्ष जी मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासी बालिकाओं की स्वास्थ्य की दृष्टि से योजना बनाई है कि जहां जहां उनके छात्रावास हैं, उनका वहां स्वास्थ्य का परीक्षण होगा और वहीं उनका उपचार किया जाएगा। कई केंद्रों में शिशु सदन भी बने हैं, लेकिन वहां बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण नहीं होता है। इसलिए जिस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने यह कार्यक्रम
अपने हाथ में लिया है। मैं चाहूंगी कि अपनी सरकार भी इस दृष्टि से सोचे। केवल अनुदान देने की बात ही नहीं होनी चाहिए, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने की दृष्टि से योजना का निर्माण करना चाहिए। जैसे विवेकानंद जी ने कहा था कि हम अपने आप को देशद्रोही नहीं माने, इस दृष्टि से योजनाएं बनानी चाहिए और वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए जिससे उनको अकेलापन महसूस न हो। केवल 100 या 150 रुपए की पेंशन देने के बाद हम अपने कार्य की इति समझ लें, यह नहीं होना चाहिए। अगर हम इन सब बातों को सोचें तो हमारे मंत्रालय का जो उद्देश्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वह फलीभूत हो सकेगा। हमें गरीबों, आदिवासियों और अनुसूचित जातियों के लिए पूरी तरह से सोचकर उनके हित की योजनाएं बनानी चाहिए और उनका उद्धार करना चाहिए। पैरा। माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री जी को श्रम मंत्रालय का कार्यभार संभालने के लिए बधाई देना चाहता हूं। वे युवा हैं और अति परिश्रमी हैं। मैं आशा करता हूं कि उनकी कार्यावधि के दौरान श्रमिकों का जीवन स्तर बेहतर होगा। भारत में दक्ष और अदक्ष दोनों प्रकार के श्रमिक बहुतायत में है। हम औद्योगिक दृष्टि से अति विकसित राष्ट्रों में से भी एक हैं। हमारा वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक आधार बहुत ही सुदृढ़ है, लेकिन दुर्भाग्यवश इन समस्त उपलब्धियों के पीछे जो श्रम बल है, देश में निरंतर उनकी उपेक्षा की जा रही है। दिन प्रतिदिन उनके जीवन स्तर में गिरावट आती जा रही है। चाहे कोई वैज्ञानिक आत्महत्या करे अथवा किसी बंद मील में मजदूर भूखा मरे, इससे सरकार द्वारा बरती जा रही उपेक्षा प्रमाणित होती है। देश में अनेक उद्योग रुग्ण इकाई के रूप में बंद हो रहे हैं। वित्तीय संस्थाओं से मिल मालिक भारी मात्रा में ऋण लेते हैं और उस धनराशि को उद्योग की उन्नति में लगाने के बजाय संपूर्ण राशि हड़प कर जाते हैं और इकाई को रुग्ण घोषित कर देते हैं। स्टॉप। थैंक यू साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं, जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।